श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात में शामिल दोनों शूटर समेत 3 आरोपियों को राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का नाम रोहित राठौड़ और नितिन उर्फ फौजी है, जबकि तीसरे का नाम उधम सिंह है। उधम वो शख्स है जो फरारी के दौरान इनके साथ था। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और बता दें कि बीते दिनों सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई थी। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ ही थे, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि शूटर गैंगस्टर रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र और दानाराम के संपर्क में थे। वीरेंद्र और दानाराम के इशारे पर ही हत्या को अंजाम दिया था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी राजस्थान से हरियाणा के हिसार पहुंचे, तो वहीं हिसार से मनाली गए और मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे, जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये दोनों आरोपी नितिन उर्फ फौजी और रोहित राठौड़ फरारी काटने के लिए सबसे पहले इस पूरी वारदात को अंजाम देकर यहां से हरियाणा के हिसार पहुंचे और वहां से मनाली के लिए रवाना हुए और मनाली से फिर चंडीगढ़ पहुंचे। तो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो स्पेशल टीम है, दिल्ली क्राइम ब्रांच है और राजस्थान पुलिस है, इनका जॉइंट ऑपरेशन सफल रहा और इन शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इन्हें जयपुर लाया जा रहा है। गिरफ्तार करके दिल्ली में भी इनसे पूछताछ की गई थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने इनसे कड़ी पूछताछ की, जिसमें यह सामने आया कि शूटर नितिन का ये कहना था कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानता तक नहीं था। उसे तस्वीर दी गई थी और तस्वीर के आधार पर ही उसे ये कमांड दिया गया था कि इस व्यक्ति को शूट आउट करना है। तो वीरेंद्र सिंह चारण एक बड़ा नाम इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो सामने आया है, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी सामने आया, राजू ठेठ की मर्डर केस में भी सामने आया। तो आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है और राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले तो ये सफलता पुलिस को हाथ लगी है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? धन्यवाद मैडम। पहले तो जब जिस दिन गोगामेडी की हत्या हुई जी, उस दिन आसानी से ये शूटर्स निकल गए जी। फिर पूरे समाज ने दबाव बनाया, करनी सेना ने दबाव बनाया, राजपूत समाज ने बनाया और पूरा राजपूत समाज के पूरे राजस्थान में नहीं भारतवर्ष में दबाव बनाया जी। उसके बावजूद इनका 72 घंटे का अल्टीमेटम था जी। और अब वो पकड़ में आए तो मैं जो कमिश्नर साहब है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने काफी प्रयास किया और खुद आकर मेट्रो मास में जो हमारी घटनास्थल था जिसमें बॉडी रखी हुई थी, वहाँ आकर इन्होंने काफी सहयोग किया, सहायता की। और मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इन शूटरों को 72 घंटे के अल्टीमेटम में पकड़ लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान पुलिस को। और राजस्थान पुलिस आज ही नहीं, हमेशा से इस अपराधियों में डर रहा है, परंतु ये कांग्रेस के राज में पता नहीं कैसे ढीली पड़ गई जी। और इसने कोई काम नहीं किया। नहीं, ये पनपते नहीं, माफिया पनपने का मतलब ये प्रशासन है जी। तो माफिया पनपने नहीं चाहिए। माफियों को तो बिल्कुल जब कोई संरक्षण मिलता है तभी इतनी उनकी हिम्मत बढ़ती है। जो घर में घुसकर किसी की हत्या कर दे, दिन दहाड़े हत्या कर दे, ये बहुत बुरा कृत्य है। फिर भी मैं राजस्थान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेषकर वीर जादू जोसेफ को, जिन्होंने इस हत्याकांड में टीमें बना के उनको सफलतापूर्वक 72 घंटे पकड़ लिया। इसके लिए राजस्थान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी, आपकी और राजपूत समाज की, सर्व समाज की तमाम और भी मांगे थी, उनको लेकर आपका क्या कहना है कि जो परिवार है उन्हें आजीवन सुरक्षा दी जाएगी और साथ ही मुआवजा देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये इसका सूत्रधार है जी, जो ये सारा अपराध हो रहा है,
राजू ठेठ से लेकर यहाँ तक और भी कई मर्डर्स हो रहे हैं जी। तो उनमें सूत्रधार कौन है? सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन दोनों से जी। कि इसका अंत होना चाहिए। जिस तरीके से यूपी में बदमाश खुलेआम घूमते थे, आज वो सब जेल के अंदर है या यूपी से बाहर है। ऐसे ही राजस्थान प्रदेश में शांति कायम होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश एक शांत प्रदेश है और इसमें इस तरीके की वारदात होना एक खुलेआम चुनौती है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो ये बदमाश है गैंगस्टर ये खत्म हो। दूसरा, उनकी जो मांगे थी, जो हमने मांग की थी, उसमें उनकी सुरक्षा दी गई है जी। उनकी वाइफ को सुरक्षा दी गई है जी। उनको आजीवन नौकरी के लिए करार किया गया है। उनको यथासंभव सहायता भी दी जाएगी और इसके अलावा एनआईए से जांच करके जहां भी अपराधी बैठे हुए उनको पकड़ा जाएगा जी। और इसके साथ साथ ही उनको वेपन्स के लाइसेंस और भी जो सहायता होगी। और इसमें एक जितेंद्र सिंह जो मौत से जूझ रहा अभी एसएमएस में, जी जी जी, एक नरेंद्र सिंह है, उनकी भी यथासंभव हमें सहायता होगी। मैं समझता हूँ उनकी भी सहायता होगी जी। उनको मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनको भी सुविधा दी जाएगी। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह राजावत है जी और अजीत सिंह है जी। अजीत सिंह और नरेंद्र सिंह हॉस्टल भर्ती है। एक जो बाहर स्कूटी चालक था जी, उसको जबरदस्ती स्कूटी लेके बगैर उसके जबड़े पे गोली लगी हुई है, वो उसका भी इलाज है जी। तो मैं समझता हूँ सभी की सहयोग करेंगे और सबके लिए हम कोशिश कर रहे हैं राज्य सरकार से इनको भी सहायता मिले, मुआवजा मिले। और हमारे पूरे राजस्थान के राजपूत समाज के दबाव में इन लोगों ने हमारी लगभग सब मांगे 90% मांगे मान लीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राम सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, जिनका कहना है कि सबसे पहले इनकी ये मुख्य मांग है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी बारीकी से यहाँ पर जांच की जाए, पूरी जांच पड़ताल की जाए, पूछताछ की जाए और इनको कड़ी से कड़ी जोड़कर जो अन्य बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, शूटर्स हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही राजू ठेठ मामले में भी वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया था। रोहित गोदारा जो गैंग है उससे जुड़े हैं ये आरोपी, तो पूछताछ करके जो बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद में जो सभी बदमाश है, जिनका पूरा ग्रुप है, यहाँ पर जो पूरा गैंग है, उन सभी को गिरफ्तार करना चाहिए। और साथ ही जो मुख्य मांग है इनकी वो ये भी है कि जो सुखदेव सिंह गोगामेदी के परिजन हैं, उनकी पत्नी है, उन्हें भी आजीवन सुरक्षा दी जाए सरकार के द्वारा और साथ ही सरकारी नौकरी भी दी जाए। और जो गनमैन थे, जो सुरक्षा के लिए उनके साथ में थे, अजीत सिंह एक का नाम है, नरेंद्र सिंह एक का नाम है, वो भी एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है, तो उन्हें भी सुरक्षा दी जाए और साथ ही पूरी सहायता यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उन्हें मिलनी चाहिए।